good morning everyone. Next topic of our basic GP is sum of infinite GP. Again JW वाले ध्यान से सुन लेना, ध्यान से टॉपिक कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पे ये बहुत बार रिपीट नहीं करूँगा. ओके, अब सम ऑफ इनफाइनाइट GP मैं यहाँ पे भी सेम समजाने वाला हूँ मैं जो JW में समजाने वाला हूँ कारण की तो इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे आणि त्याच्यात थोडं डोकं लावावंच लागतं. आता इनफाइनाइट GP म्हटलं तो टेक्निकली मतलब वो फाइनाइट जानेच वाला, अपने को पता नहीं कहाँ रुकने वाला, राइट. आता पहा Sn चे तीन फॉर्म्युले a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 where mod of r is greater than 1. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला Sn चा, ये सब GP के फॉर्मूले 1 minus r to the power n upon 1 minus r mod of r less than 1. क्लियर. आता तीसरा फॉर्मूला इज n इंटू ए. ये लिखो मत क्योंकि अपन ये लिख चुके हैं वेयर r इज इक्वल्स टू 1. मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि GP इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला कहाँ से आता है. आता लक्षात आलं, मी एक्झाम्पलच तसं देणार आहे. ओके, नाउ अगर मैंने इनफाइनाइट GP के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया वेयर मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, तो r कैसे ले सकता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने r इज इक्वल्स टू -2 लिया, तो मॉड ऑफ r क्या रहेगा मेरा 2. तो मैं पहला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, करेक्ट. अब r टू द पावर n बोल रहा हूं मैं. सो आपण याला खूप सिंपल ठेवू. इंस्टेड ऑफ टेकिंग मॉड मध्ये आपण याला सिंपल ठेवू. r इज इक्वल्स टू 2 ऑफ माय फेवरेट, हर जगह चलिच रहा है वो. ठीक है, फिर r टू द पावर n करता हूं. r टू द पावर n कर दिया. ओके, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. अभी r2 है ना, तो आपण या फॉर्मूल्यावर चालू आहे सध्या. आता जब मैं n को 1 लिया तो r इज इक्वल्स टू 2 हुआ. n ला 1 टाकलं तर r इज इक्वल्स टू 2 झालं. n ला 2 टाकलं तर r इज इक्वल्स टू 4 झालं. n को 2 डाला तो r स्क्वायर 4 हो गया, बराबर. n को 3 डाला तो 2 क्यूब आ जाता. सो जैसे जैसे मैं n को बढ़ा रहा हूं, मतलब n इंफिनिटी के तरफ जा रहा मेरा, n जैसे जैसे मेरा इंफिनिटी के तरफ जा रहा मतलब बढ़ते जा रहा बेसिकली, मेरा r टू द पावर n भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा बराबर. ओके, आता जर मी इथे हा फॉर्मूला वापरला, मैं देख रहा हूं कि इन दोनों, ये तो यूज ही नहीं कर रहा है अपने को, ये दोनों में से इनफाइनाइट GP के लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा है. समचाच फॉर्मूला है ना शेवटी, दोनों सम के ही फॉर्मूले, तो इन दोनों में से सुटेबल कौन सा है. अब अगर मैंने n बढ़ाते गया, इनफाइनाइट म्हटलाय म्हणजे हा जो n येणार है हा इनफाइनाइट येणार है तुमचा, करेक्ट. ये जो आने वाला वो इनफाइनाइट आने वाला. अब अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये भी इंफिनिटी तक जा रहा. लॉजिक क्लियर है. तो मतलब यहाँ पे इंफिनिटी आ गया. तो इंफिनिटी का आंसर तुमको पता है क्या. नहीं पता भाई, इंफिनिटी का आंसर अपने को किसी को नहीं पता. आता सेकंड फॉर्म्युल्यावर येऊन जातो. जेव्हा r 1 पेक्षा छोटा है, r 1 से छोटा है, तो चलो 1/2 ले लेते समझने के लिए. ठीक है, अब इसको r टू द पावर n किया तो इधर भी n आ गया. 1 टू द पावर n को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑलवेज 1. 1 के ऊपर कुछ भी बैठने दो, इट्स ऑलवेज 1. अब दिमाग लगाओ, ये अब इसके लिए कर रहे हैं, ये सब इसके लिए कर रहे थे अपन. ठीक है, तो मुझे समझा जैसे जैसे मैं n इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहा, मेरा r टू द पावर n भी इंफिनिटी जा रहा. मुझे इंफिनिटी का आंसर नहीं पता, मुझे एक्चुअल आंसर चाहिए. ओके, अब इधर देखते हैं. अगर मैंने n बढ़ाया तो ये डिनोमिनेटर बढ़ता है, डिनोमिनेटर बढ़तो, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन छोटा होता. लॉजिक क्लियर है. ओके, सो जैसे जैसे मैं n बढ़ाते जा रहा हूं, जैसे जैसे n इंफिनिटी के तरफ जा रहा है, मेरा r टू द पावर n 0 के तरफ जा रहा है. नाउ आई एम गेटिंग समवेयर, मुझे एक आंसर मिल रहा है. जैसे जैसे मैं ये n को बढ़ा रहा हूं, ये इधर, तो ये डिनोमिनेटर बढ़ते जाने वाला. डिनोमिनेटर बढ़ा मतलब फ्रैक्शन छोटा होता जा रहा. अगर ये इंफिनिटी की तरफ गया तो फ्रैक्शन पूरा का पूरा क्या हो जाता है 0. तो तुमको स्टेटमेंट लिखना है, वहां पे लिखते जाओ जैसे जैसे. फॉर, वैसे मत लिखना, फॉर Sn इज इक्वल्स टू, सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखना. ये सब चीजें नहीं लिखा तो भी चलेगा. फॉर Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, where mod of r is less than 1, where mod of r is less than 1, वहां पे लिखना नीचे. अब लिखना अपनी गाउठी लैंग्वेज में
जैसे जैसे n इंफिनिटी के तरफ जाता है, यही लैंग्वेज में लिखना पड़ता तुमको, जैसे जैसे n इंफिनिटी के तरफ जाता है वैसे वैसे r टू द पावर n 0 के तरफ जाता है, वैसे वैसे r टू द पावर n 0 के तरफ जाता है। इसका मीनिंग मैं अब s इंफिनिटी का फॉर्मूला लिख सकता हूं, ठीक है। s इंफिनिटी का फॉर्मूला कैसा है बता, देयरफॉर यहाँ पे नीचे लिखना, फिर मैं सभी मिटा दूंगा। s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू s इंफिनिटी, अब n इनफिनिट हो गया, इसका मतलब r टू द पावर n क्या होने वाला, 0। सिंपल लॉजिक। सो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r। So technically it will be a upon 1 minus r and that's your formula for s infinity. रट्टा मारने का नहीं, समझून घ्यायचं की इथे हा फॉर्मूला का आला, क्योंकि आगे चल के बहुत कुछ आने वाला जिसमें तुमको याद रखना है। JEE वालों को तो ये रट्टा मारना पूरा था भी नहीं, क्योंकि कितने फॉर्मूले आ जाते हैं एक इसमें, तो तुम रट्टा नहीं मार सकते, डोकं लावायचं। सेकेंड वाला क्यों यूज किया, क्योंकि इसी में अगर n इंफिनिटी गया तो r टू द पावर n 0 जाता, वरना नहीं होता। लॉजिकली क्लियर है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर s इंफिनिटी। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन छोड़ो, डिटरमाइन वगैरह मत लिखो, फाइंड द सम ऑफ द गिवन जीपी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ गिवन जीपी, फाइंड द सम ऑफ गिवन जीपी। 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, डैश डैश डैश। अब कैसा है कि तुमको मेंशन किया जाएगा फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो तुम्ही डायरेक्टच इनफाइनाइटचा फॉर्म्युला लावू शकता, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुमको फॉर्म्युला लगाना है। पहा फॉर्म्युला, इथे a आहे तुमचा 1/3, r भी क्या हो गया 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3 इज 1/3, तो r भी क्या हो गया 1/3। s इंफिनिटी का फॉर्मूला, s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, करेक्ट। देयरफॉर तो इधर क्या लिखूं मैं 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, कुछ भी नहीं, एकदम चिल्लर, बराबर। a 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 अपॉन, ये 3 इधर गया, 3 माइनस 1 विल बी 2/3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, ये 3 और 3 आ गया तो आंसर विल बी 1/2। सो ये इनफाइनाइट सीरीज का आंसर 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, आंसर क्या था, छोटा सा 1/2। इंटरेस्टिंग वे ऑफ फाइंडिंग। इनफाइनाइट सीरीज है, अपने को पता नहीं कहां तक जा रही, स्टिल वी कैन फाइंड द आंसर यूजिंग जीपी का प्रोसेस, है ना। और एक प्रॉब्लम करते थोड़ा डिफिकल्ट वाला, सीरीज है, दूसरी सीरीज है 3/5 कॉमा माइनस 9/25 कॉमा माइनस 27, माइनस नहीं है 27/125 कॉमा माइनस 81/225। आई थिंक इफ ऊपर में 3 के स्क्वायर जा रहे, मतलब 3 के पावर में जा रहे हैं और नीचे 5 के पावर में जा रहे हैं, बराबर है। इधर कुछ गड़बड़ है क्या, इधर 225 चाहिए कि कुछ और चाहिए, 625 चाहिए, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 टू द पावर 4 आएगा। 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू द पावर 4, 3 माइनस 3 का स्क्वायर म्हणजे माइनस बाहर ठेवून 3 क्यूब माइनस बाहर रख के 3 टू द पावर 4, ये ऐसे जाने वाले। तो a क्या हो गया, इनफाइनाइट सीरीज है ये, a झाला तुमचा 3/5, r के लिए दिस अपॉन दिस करना है तुमको, तो ये क्या होगा तुम्हारा माइनस 9/25 अपॉन 3/5, ओके। 1 यहाँ पे आएगा 3, 1
टू, तो ये क्या आएगा -3/2। आर काय आलं तुमचं -3/2। चलो देखते हैं आर -3/2 ही आ गया। तुम अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आर प्रत्येक वेस लेस देन 1 है, आर हर बार लेस है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे मॉड आ गया सर, चलता चलता, वो 1 के ऊपर नहीं आ रहा। इट शुड ऑलवेज यूज इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले, बराबर है। अब यहाँ पे मुझे एक गड़बड़ ये हो गई कि अगर मैंने मॉड लगाया तो 3/2 येतो, विच इज 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तर हा त्याच्यासाठी यूज होऊ शकतो की नाही देखेंगे। एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 - r, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 - r, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 3/5 अपॉन, और यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिखी इसलिए आंसर गलत आ रहा था, तुम भी भावना में बहते गए। यहाँ पे 5 2 ज़ा 25 ना, 5 5 ज़ा 25 होता सुबह सुबह, बराबर है। 5 5 अब करेक्ट है भाई, इसका मॉड लिया तो भी आंसर आने ही वाला, मॉड भी लिया तो भी इट इज लेस देन 1। ओके, सो 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5 हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया मेरा प्लस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया मेरा 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5 मतलब 5 प्लस 3 8/5, ये 5 5 गया, आंसर क्या है तुम्हारा 3/8। तो ये सेकेंड सीरीज का आंसर इज 3/8, इनफाइनाइट सीरीज का आंसर इज 3/8। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स। एकदम चिल्लर है, खूपच 2-3 लाइनीचे आंसर है, पर अब सुन लो ध्यान से। अगर कभी भी तुमको इनफाइनाइट सीरीज पूछा और तुमने आर निकाला एंड मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, तो तुम इनफाइनाइट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, ये क्लियर रखना। मॉड ऑफ आर अगर 1 से बड़ा आ गया तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज नहीं होता, वो तभी यूज होगा जब वो लेस देन 1 रहेगा तभी। क्लियर? तर आता तुम्हाला अजून क्लियर होईल ते पहा। एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स, ये नाम सुने है ना। रिकरिंग डेसिमल मतलब जो रिकर होते जाते, 0 पॉइंट, फॉर पहले एग्जांपल देखेंगे अपन, जैसे दिस इज रिकरिंग 0.6666 एंड सो ऑन, ऐसी 6 बार लिहिता तुम्ही त्याच्यावर, राइट। उसके ऊपर ऐसी एंड में ऐसी 6 बार लिख देते म्हणजे वो रिकरिंग है, या इधर भी लिखा तो भी समझ में आ जाता कि वो रिकरिंग है, राइट। सो दीज आर रिकरिंग नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स, मतलब ये 0.66 को अपने को रैशनल नंबर में लिखना है। तो कसं, जीपी नहीं कसं, खूपच सोपी आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जीपी है वो बताना पड़ता अपने को, तो ते कसं दाखवायचं पहा, 0.6 प्लस 0.06 म्हणजे 0.66 है ना। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 0.66 आ गया। अब दिमाग में चलने लग गया तो 0.006 मतलब 0.666 आ गया, चलने लग गया अब दिमाग। इसके आगे क्या आएगा 0.0006, इसकी जगह छोड़ते जानी है अपने को, तो मैं जगह छोड़ते गया तो बराबर 0.6666 रिकरिंग येता है अप टू इन्फिनिटी। चिल्लर हो गया अब ये। दिस इज इन जीपी। जीपी कसं कळलं मला, का बरं जीपी आहे, कारण की रिकरिंग नंबर्सला जो असं लिहिलं ते दे आर ऑलवेज इन जीपी, बिकॉज ये बराबर वो डिफरेंस के साथ चलते रहते हैं जो अपने को चाहिए कॉमन रेशो में। कॉमन रेशो त्यांचा पक्का असतो, पहा 0.06 को डिवाइड किया मतलब 0.06 अपॉन 0.6, तो इधर आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -1। 6 और 6 गया, -2 और -1 वाला गया, तो 10 टू द पावर -1 बचता, विच इज 1/10। सो इन दोनों के बीच में विल बी 1/10 आर, 1/10। सो आर कांस्टेंट हो गया, मतलब कॉमन रेशियो सेम आ गया, मतलब जीपी हो गया। इनफाइनाइट जाने वाला क्योंकि रिकरिंग रहते हैं वो, तो अपन कौन सा फॉर्म, अब ये R 1/10 है, इसका मतलब कैन आई से दिस इज लेस देन 1, 1/10 इज लेस देन 1, तो मैं इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बिंदास यूज कर सकता हूँ। सो R इज इक्वल्स टू, लिख के रखो ये, क्योंकि बाद में तुमको भूल जाते तुम 4 दिन बाद की सर ने 1/10 क्यों लिखा करके।
ठीक है, 4 दिवसातच विसरता तुम्ही, ये भी पता है मेरे को, 100% गारंटी। 4 दिन बाद जब तुम किताब खोलते हो, अगर खोला तो ठीक है, अभी तो क्या घर पे ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसी किताबें पड़ी रहती है, वो टेबल के सामने किताबें रखते, वही टेबल के सामने जहाँ पे पढ़ाई करते वहाँ पे किताबें रखते, उसको कभी हाथ नहीं लगाते, डायरेक्ट दूसरे दिन लेक्चर के बाद हाथ लगाते। माहिती है मला, कन्फर्म माहिती है। इतने में मैं होमवर्क भी नहीं दे रहा था तो तुम तो वैसे ही छूट गए थे। थांबा थांबा थांबा, ये तो होमवर्क। r इज इक्वल्स टू 1/10, r इज इक्वल्स टू 1/10, तो छोटा है तो ऐसे इन्फिनिटी। a इज इक्वल्स टू 0.6, बहुत ही फालतू। a इज इक्वल्स टू, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/10 को 0.1 भी लिख सकते हो, जो सोपी पढ़त असेल तर। आगे आसान पढ़ता है शायद से। चलो देखते हैं। सो बाय s इंफिनिटी हर बार फॉर्मूला लिखो a/1 - r, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, a/1 - r का 0.6/1 - 0.1, r का 0.6 - 1/1 - 0.1, 1 - 0.1 मतलब 0.9 रहता, वो 0.9 रहता हो, तो दोनों के पॉइंट सेम ही दिख रहे, तो इसलिए डायरेक्ट तुम उसको 6/9 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम ही इस पे ना, 0 पॉइंट और एक 0 वगैरह रहता तो अपन ने सोचा रहता, इसी छुड़ाया रहता, बट सिंस वो दोनों है, 6/9 म्हणजे 2/3, सो इसका आंसर रिकरिंग मध्ये जर मी 2/3 केलं तो इट इज ऑलवेज 0.666666, और ये शायद से तुमको पता भी होगा, करके देखना। 0 पॉइंट घेतलं तर 20 आलं, म्हणजे 20 म्हणजे 3 6 18, तो हमेशा 20 आने वाला, तो वो 18 म्हणजे 6666 येत राहणार आहे। इजी, दिस इज योर आंसर, करेक्ट, एकदम सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, अब अपन थोड़ा होशियार हो गए, तो सेकंड में त्यांनी नंबर दिला है 0.46 रिकरिंग, म्हणजे 0.46 46 46 46 46 ऐसे आने वाला। तो आता याला याच्यात जीपी मध्ये कसं लिहिणार आहे तुम्ही, जीपी में कैसे लिखेंगे, 0.46 पहला प्लस, अब ये दोनों नंबर को छोड़ना पड़ता, तो 0.0046 आएगा दूसरा। यहाँ पे एक ही नंबर था तो 0.06 आया था, यहाँ पे दो नंबर है इसलिए 0.0046। अब कितना छोड़ूंगा मैं, 4, तो 0.000046 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इधर ही फिनिश कर रहा मैं प्रॉब्लम, वहां पे दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे अपन, राइट ना। 0.46 मध्ये 0. इनको अगर ये किया, सो a तुम्हारा है 0.46। अब अगर तुमको r इमेजिन कर पा रहे हो तो r तुमचा कसा येणार है, दिस अपॉन दिस, इधर -2 है, इधर -4 है, तो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ -2, करेक्ट। सो इट विल, r इज इक्वल्स टू 0.01 और 1/100, जैसे भी तुमको लिखना है। आई विल सजेस्ट ये लिखो या तो ये भी लिखो, कुछ भी चलता मेरे को, ठीक है। आई विल सजेस्ट दिस वन, कारण कि मला त्याचं एक काम है। चल थोड़ा इतना नीचे नहीं लेके जाते, इधर लिखते, s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 - r, दैट इज इक्वल्स टू 0.46/1 - 1/100। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं वो भी बताता हूं, ठीक है। कारण कि 0.46 कैन बी रिटर्न एज 46/100, 46/100 अपॉन, अब यहाँ पे देखो 100 इधर गया, 100 - 1 विल बी 99 एंड दैट विल बी 99/100, ये गया, आंसर क्या है तुम्हारा 46/99। आंसर क्या है तुमचा 46/99। अब ये कम होता क्या, 4 + 6 10 नहीं, कमी ना, तो दैट इज योर 46/99 मतलब 0.46 0.46 0.46 recurring, and this is how you convert recurring decimals into rational numbers. Easy? Okay. Okay, next example अपना same point पे, थर्ड एग्जाम्पल इनका ओवरऑल। तो एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स में वी आर मूविंग ऑन विद द थर्ड एग्जाम्पल। सो वो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जाम्पल। अब अभी तक सब 0 पॉइंट चल रहे थे, आता एग्जाम्पल है 2.5 इज रिकरिंग, 2.5 रिकरिंग। तो इस 2.35 रिकरिंग, 3 रिकरिंग नहीं है, सिर्फ 5 रिकरिंग है। तो उसको आगे कैसे बढ़ा देता? खूब सोपी है। उसको पहले तो अपने को जीपी में कन्वर्ट करना है, पर अब दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज त्याला तोडायला 2 प्लस 0.35 लिखा मैंने पहले, मतलब उसका आंसर 35 आ जाता, 2.35 आ गया। अब हर बार मेरे को सिर्फ 5 इच लाना है इसके बाद, तर याला लिहितो कसं आपण 2.3 5 5 5 5 5 5 एंड सो ऑन। तो मेरे को इसके बाद भी सिर्फ 5 5 5 ही वाले चाहिए। तो इसके बाद अगर मैंने ये दो छोड़ दिए तो मेरे को 5 लिखना पड़ा, लॉजिकली करेक्ट है। उसके बाद भी मैंने 5 लिखा, 0.0005, क्योंकि यहाँ पे एक जगह छोड़ी मैंने 5 के लिए। सो एवरी टाइम आई डू दिस, मेरा क्या आ रहा, तुम्हारा जीपी कन्वर्ट हो रहा, पर जीपी सिर्फ यहां से आगे जा रहा है, ये दोनों थोड़ी इसके जीपी में आ रहे हैं। अगर जीपी चाहिए तो कॉमन रेशो निकालना पड़ता भाई, तो ये दोनों थोड़ी सही में अपने इसमें आ रहे, अपना जीपी शुरू हो रहा है यहां से, ठीक है। तो इधर जीपी अगर मैंने कंसीडर किया तो मुझे ए मिल गया 0.005, ठीक है, एंड आर मिला दिस अपॉन दिस, करेक्ट। अब इसके पास -4 है, इसके पास -3 है, तो अपने पास -1 बचा, म्हणजे इधर बचा 1/10 या तो 0.1। लॉजिकली क्लियर है सगळ्यांना? ओके, ये हो गया ए, ये हो गया आर। इन दोनों को अलग से छुड़ाएंगे। सो 2 प्लस 0.35 इज टेक्निकली 2.35 प्लस ये जीपी छुड़ा रहा हूं मैं फॉर्मूले के साथ, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 0.005 अपॉन 1 माइनस 0.1 जीपी, बेसिकली a अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला। सो 2.35 प्लस 0.005 अपॉन 0.9। अब सर तुम चिल्लाओगे सर यहाँ पे तो दिख नहीं रहा मेरे को कुछ भी, यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा, तो क्या नहीं करायचं है, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट इधर खसका दिए तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता, इधर 3 पॉइंट इधर खसका है तो 1000 आया, और इधर 3 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर गया तो 10 आया, म्हणजे निगेटिव ऑफ कोर्स। तो टेक्निकली पॉइंट इधर सरकाया तो डिनोमिनेटर में वो पॉइंट के हिसाब से 0 आ जाते, 100 आया। अब इधर सरकाया तो डिनोमिनेटर में 1000 आने वाला, इधर सरकाया तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आने वाला। तो म्हणजे कसं, किंवा याला बेस्ट वे टू सॉल्व इज 5 × 10⁻³ अपॉन 9 × 10⁻⁻1। ये गया मतलब -2 बचा, उसको नीचे लाया तो 100 हो गया, तो 5/900 हो गया, 5/900। अब इसको यार तुम छुड़ा सकते हो, एक तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, बेस्ट वे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर में दोनों के 900 आ जाता, ऐड कर देना, तुम्हारा फ्रैक्शन आ जाता, और उसको तोड़ के छोटा सा ला लेना। दैट्स योर आंसर, जो भी आंसर रहेगा बुक के पीछे दिया है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। मैं उत्तर टाइम पास नहीं करने वाला ये छोटी छोटी चीजों में, ओके।